नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी व्रत कथा। प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकटी गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। इस साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने माता पार्वती जी को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल सकट चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की जगह भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए गणेश जी की प्रथम पूजा का अधिकार उन्हें दिया था। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा पढ़े या सुने व्रत का फल नहीं मिलता। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो वो पका ही नहीं। तब परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। अब बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी मुझसे सकट चौथ के दिन अलग हो जाएगा। बुढ़िया सकट चौथ का व्रत करती थी। उस दिन बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया और पूजा में से सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा कि यह भगवान गणेश नाम का लेकर तू आवे में बैठ जाना। सकट माता तेरी रक्षा करेगी। अब सकट चौथ के दिन बुढ़िया का बेटा आवे में बैठ गया और बुढ़िया सकट चौथ माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया कि एक ही दिन में आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे थे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार की। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। श्री गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।